नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि मैं आपको गोपी प्रेम से अवगत कराती जा रही हूँ और आगे भी मैं आपको गोपी प्रेम की परिभाषा, गोपी प्रेम की आध्यात्मिकता, गोपी प्रेम की उपलब्धता, गोपी प्रेम की जो गुढ़ रहस्यता है उससे आप सबको अवगत कराती ही जाऊंगी। क्योंकि गोपी प्रेम जो है एक अनुभूति वाला प्रेम है, एक आत्म मंथन होता है, आत्मसात होता है, हमारा परमात्मा से साक्षात्कार होता है। आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार ही गोपी प्रेम कहलाता है। क्योंकि जो गोपियाँ थी वो हर दम, हर पल, हर क्षण कृष्ण में ही रमी रहना चाहती थी। उन्हें चारों तरफ बस कृष्ण ही दिखते थे। चाहे वो आटा मल रही हो, चाहे वो माखन निकाल रही हो, चाहे वो गइयों को धो रही हो, चाहे वो झाड़ू कर रही हो, चाहे वो बर्तन कर रही हो, चाहे वो कपड़े धो रही हो, बस उनके हृदय में सारा दिन कृष्ण 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 ही रहता था। और कृष्ण के हृदय में भी गोपियाँ ही रहती थी। कृष्ण का हृदय भी गोपियों की के हृदय में, चित्त में माखन चुराऊं मैं, कैसे इनके घर में जाके माखन चुराऊं। तो कृष्ण के मन में भी गोपियों का ही प्रेम रहता था। तो जो गोपियां जरा भी कृष्ण अगर उन्हें नहीं दिखता था तो वो बेचैन हो उठती थी। वो कृष्ण को देखने के लिए ऐसी लालायित रहती थी कि नित नए नए बहाने ढूंढती थी माँ यशोदा के घर जाने को। एक बार एक गोपी सोची कि अभी तक कृष्ण ना आया और मैंने तो माखन भी निकाल दिया, मटकियाँ भी भर दी और कृष्ण पता नहीं आया ही नहीं आया। वो कृष्ण का इंतज़ार करते करते सो गई। अच्छा, कृष्ण के सोते ही कृष्ण भगवान आए चुपके से अपने गोपियों और मंडल के साथ, और उन्होंने सारी मटकियाँ फोड़ फोड़ के और खूब माखन खा लिया। सारा माखन खा गए कृष्ण। अब गोपियाँ अब वो तो सोती रह गई। उसे तो वो भगवान ने उसको ऐसी निंद्रा में सुला दिया कि उसे पता ही नहीं चला कि कृष्ण कब आए और उसका सारा माखन कब चुरा कर ले गए। क्योंकि उसके मन में ये था कि कृष्ण आए और मेरा सारा माखन खा जाए। वो सोच तो ये रही थी, लेकिन जब कृष्ण माखन खाने आते थे तो उन्हें भगाती थी, अरे माखन चोर, तू कहाँ से आ गया, ठहर, मैं तेरी यशोदा मैया के पास जा रही हूँ और यशोदा मैया से तेरी शिकायत करूँगी कि तेरा काना मेरा रोज आता है और माखन खा जाता है, मेरी मटकियन को फोड़ जाता है और मेरे घर में सारा का सारा माखन को बिखेर जाता है। तब जब गोपी उठती है तो वो देखती है कि उसके घर में तो सारे में मटकी फूड़ी पड़ी है और माखन सारे में बिखरा पड़ा है और सारा माखन ग्वाल गोपियाँ खा रहे हैं ग्वाल गोप, और कृष्ण खा रहे हैं। जैसे ही वो देखते हैं वो दुम दबा कर भागते हैं कृष्ण, और कृष्ण आगे आगे, ग्वाल आगे आगे, गोप आगे आगे, और जो गोपी थी वो पीछे 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 डंडा लेके भागती है। अरे ठहर खाना, अभी मैं तेरी मैया को बताती हूँ, तू मेरा सारा माखन खा गया, अभी बताती हूँ मैं तेरी मैया को, तू मेरा सारा माखन खाता जा रहा है। तो और कृष्ण भागते जा रहे हैं और फिर जाकर अपनी यशोदा मैया के आंगन में जाकर छुप जाते हैं। और जो गोपी थी वो आती है चिल्लाती हुई, ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। तो यशोदा मैया कहती है, क्या हो गया गोपिया, ऐसा क्या कह कर दिया मेरे कान्हा ने जो तू इतनी जोर से चिल्लाती हुई आ रही है डंडा पकड़ कर। उसने कहा, ठहर यशोदा मैया ठहर, अब आज मैं तेरे कान्हा को पकड़ती हूँ। तेरे कान्हा ने मेरे सारे घर में माखन बिखेर दिया, सारी मटकियों को फोड़ दिया, सारा माखन खा लिया। तो माँ यशोदा कहती है, अरे गोपी, क्यों तू मेरे कान्हा पर इल्ज़ाम लगाती रहती हो, क्यों तुम मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती हो। वैसे तो कहती हो कान्हा आ जा, हमारे घर में आकर माखन खा जा, और जब वो कान्हा माखन खा जाता है तो मेरे से शिकायत करने आती हो, और वैसे तुम 1 मिनट नहीं रह सकती कान्हा के बिगर और वैसे शिकायत करने आ जाती हो। तो माँ यशोदा कहती, देख कान्हा तो यहाँ पे सोया पड़ा है। कह रहे नहीं तो अभी तो गया। कह रहे नहीं तो कान्हा का तो मैंने अभी सुला के रखा। तो गोपियों ने देखा तो पलना में कान्हा आराम से पैर का अंगूठा मुंह में दबाए पड़ा है और सोया पड़ा है इतने सुंदर नींद में कि गोपी तो उसके रूप को देखकर, उसके रंग को देखकर ऐसी मोहित हो जाती है और ठगी की ठगी रह जाती है कान्हा की इस लीला में। तो कान्हा ऐसे थे कि नित नई लीला करते रहते थे गोपिया के संग, और गोपियाँ भी कान्हा की लीलाओं में रमी रहती थी। और जब वो कान्हा की शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती थी तो यशोदा मैया कहती थी कि देख तेरा कान्हा तो ये बैठ रहा है, तेरा कान्हा तो ये कर रहा है। तो गोपियों को कान्हा ऐसे रूप में, ऐसे रंग में फंसा लेते थे कि गोपियाँ तो बस ठगी की ठगी रह जाती थी और कान्हा के ही
प्रेम में कान्हा के ही रूप में और रंग में अपने आप को सराबोर कर लेती थी और कहती थी यशोदा मैया तेरा कान्हा तो बड़ा नटखट है, यशोदा मैया तेरा कान्हा तो बड़ा चंचल है, तेरा कान्हा तो बड़ा वो है, हमारा तो चिट्ठी चुरा लेता है, हमें पता भी नहीं चलता है, और कब में घरा में आता है, कब मटकी फोड़ जाता है, कब माखन चुरा जाता है, कब बिखेर जाता है, कब खा जाता है। तो तेरा माखन तो इतना शैतान है और चित चोर है, माखन चोर है। और सब गोपियाँ यही कहती रहती थी, कभी किसी गोपी के घर में माखन चुरा आते थे, कभी किसी गोपी का चित चुरा आते थे। तो जो माखन चोर कहलाया भगवान ब्रज में, तो भगवान ने ब्रज में गोपियों का चित्त चुराते थे और चित्त चुराकर उनको अपने प्रेम में ऐसे रंगते थे कि गोपियाँ उनके प्रेम में ही रंग कर भगवान की अटखेलियों को, भगवान की शैतानियों को, भगवान की लीलाओं को भूल जाती थी और उसके प्रेम में ही अपने आप को संलग्न पाती थी। ये है गोपी का प्रेम। भगवान ने माखन ही क्यों बिखेरा ब्रज में? भगवान ने माखन इसलिए बिखेरा ब्रज में ताकि भगवान की भक्ति बिखरी है, भगवान का प्रेम है माखन। तो भगवान ने अपने प्रेम को बिखेर के आते थे। जो भी गोपी भगवान को याद करके सोती थी, भगवान को याद करती रहती थी, तो भगवान कब आते थे, कब उनके चित्त में आकर उनका चित्त चोरी करके ले जाते थे, गोपियों को पता ही नहीं चलता था। इसकी आध्यात्मिकता का, इसकी रहस्यता का मतलब ये है, अर्थ ये है, जैसे हम जीव हैं, हम आत्माएं हैं। अगर हम परमात्मा से हर दम हर पल परमात्मा का ही ध्यान करें, परमात्मा की ही साधना करें। कृष्ण तो सतयुग में भी थे, भगवान परमात्मा सतयुग में भी थे, कलयुग में भी हैं और त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी है और इस कलयुग में भी हैं। बस हम आत्माओं को, भगवान को, परमात्मा को जो जानने की शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। आज इस कलयुग में परमात्मा ही उन आत्माओं को अपने संलग्न में संलग्नित करता है जो कि आत्मा हर पल हर क्षण परमात्मा को याद करती है, परमात्मा को अपने हृदय में बिसरा के रखती है, परमात्मा के विषय को जानने की जिसकी ममर्गता रहती है। तो जिस जीव को भक्ति की मर्मज्ञता महसूस हो जाती है, उसके अर्थ को मालूम कर लेता है, वो ही जीव परमात्मा के करीब हो जाता है। क्योंकि जो राजा परीक्षित है, जो उनकी भक्ति है वो थी मर्मज्ञता वाली। राजा परीक्षित ने तक्षक जब ऋषि के गले में डाला था, तब वो एक बहुत सत्यवादी राजा थे। लेकिन जब कलयुग ने उनके सर पे चढ़ा तो उन्होंने अपने अहम के खातिर भगवान वो श्रृंगी ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। तब उनके लड़के ने उनको श्राप दिया कि अब तुमको 7वें दिन तक्षक डस के ले जाएगा। तब राजा परीक्षित को महसूस हुआ कि मैंने अपने अहम और अपने अभिमान के मारे एक ऋषि का अपमान किया है। अब मेरा राज्य में रहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। तभी उन्होंने अपना राज्य छोड़कर जंगलों में चले गए और जंगल में चलते 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 उन्हें सुखदेव जी महाराज जी मिले। तब सुखदेव जी महाराज जी ने उन्हें भागवत सुनाई और भागवत सुनते 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 वो भी भगवान के विषयों को जानने की उनके अंदर मर्मज्ञता आनी शुरू हो गई और वो सुखदेव जी महाराज जी से हर एक विषय के में पूछते और उनके अंदर जितना वो भागवत में सुनते जा रहे थे उतने उनके हृदय में भगवान कृष्ण को जानने की प्रेरणा मिल रही थी। भगवान कृष्ण को समझने की उत्सुकता महसूस होती थी, उत्कंठा महसूस होती थी। उनके अंदर एक चेतना जागृत हुई कि मैं कैसे भगवान के विषय को जानूं, उसको महसूस करूं, उसको आत्मसात करूं, उसको आत्ममंथन करूं और परमात्मा से साक्षात्कार कर सकूं, ममर्गता कर सकूं, ताकि मेरी आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाए और मुझे पता ही ना चले कि कब तक्षक आया और कब तक्षक मुझको डस कर ले गया। क्योंकि राजा परीक्षित भी
ने भी गोपी वाले भाव रखे थे अपने हृदय में। अगर राजा परीक्षित गोपी वाले भाव नहीं रखते तो उनके हृदय में भी ममर्गता वाली भक्ति नहीं आती और ना ही भागवत सुनने की चेष्टा महसूस होती, ना ही वो उत्कंठा महसूस होती। क्योंकि भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है, जितनी बार भी हम भागवत ग्रंथ को पढ़ेंगे, भागवत के विषय में बोलेंगे, गोपी प्रेम के विषय में बोलेंगे, हमारे हृदय में हर बार नित नए नए भाव आते हैं। तो भगवान ऐसा ही परमात्मा है, भगवान कृष्ण है, वो हमारे हृदय में माखन रूपी जो प्रेम है उसको नित नए नए ढंग से नए नए ढंग से हमारे हृदय में अनुभूत कराता है। हम उसको अनुभूत करते हैं, उसको हम महसूस करते हैं, उसको हम आत्मसात करते हैं, तभी हम आपके सामने उसको समक्ष कर पाते हैं। जैसे आज मैंने आपको पूरी भगवान की लीला सुनाई, जो भी मैंने सुनाया वो भगवान ने मेरे को मेरी आत्मा में मेरे को आत्मसात किया। वो मेरे मन में, मेरे चारों तरफ, आंखों के चारों तरफ वो चलचित्र घूम गया। जब मैंने अभी आपको कृष्ण और माँ यशोदा की लीला सुना रही थी, ये कोई मैंने पढ़ी नहीं, कोई मैंने सुनी नहीं, ये मैंने अभी महसूस किया। भगवान कृष्ण को याद किया, गोपियों को याद किया, उसके प्रेम को मैंने अपने हृदय में आत्मसात किया, भगवान कृष्ण के प्रेम को आत्मसात किया। तो भगवान ने मेरे अंदर वो ही भाव जागृत किए, तो मैंने उन्हीं भावों को आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं आपको कई बार भी बता चुकी हूँ कि मैं जो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ भाव भी, आप भगवान की जो भी लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण के विषय में जो भी मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले से कुछ नहीं लर्न करती हूँ। जो मेरे हृदय में भगवान के प्रति भगवान ने मुझे दिया है, जो भी शब्द भगवान ने मुझे महसूस कराए हैं, अनुभूत कराए हैं, क्योंकि मैंने तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसको करे हुए भी मुझे 36-37 साल हो गए, 38 साल ही हो गए। और मेरी पढ़ाई अलग विषय है और भागवत ग्रंथ एक अलग विषय है, तो इसको हम पढ़ नहीं सकते। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में तो पूरा पढ़ना पड़ता है, हर चीज़ को, हर उसके थॉट्स होते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो लेकिन हमने हमने जो भागवत पढ़ी है, हमने जो भागवत का ज्ञान दिया, हमें सारा हृदय से मिला है, सारा हमें आत्मसात करके मिला है, सारा आत्ममंथन करके मिला है। जैसे हमने भी समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने कछुआ का रूप अवतार लेकर मेरुआंचल पर्वत को मथा था उसे अपने कमर, अपनी पीठ से। तो ऐसे ही हम भी, भगवान जब हमें अपना प्रेम देता है, अपने भाव देते हैं, हम उसे मथते हैं, उसका मंथन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तब जाकर हम उन भावों को जान पाते हैं और पहचान पाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको और गोपी भाव से अवगत कराती रहूँगी। राधे राधे।